तीन भाई जंगल में घूमते हुए सोने के सेबों की एक टोकरी पाते हैं। भूखे प्यासे पीटर और मैक्स तुरंत एक एक सेब खा लेते हैं और उसकी स्वादिष्टता में डूब जाते हैं। तभी वहाँ एक सुंदर युवती आ जाती है और फिर कई और सुंदरियां आकर कहती हैं कि चलो तुम्हें और भी स्वाद चखाते हैं। पीटर और मैक्स तो बिना कुछ सोचे उनके साथ हो लेते हैं। वे उन्हें एक बंद गली में ले जाती हैं, जहाँ एक युवती सोने का सेब मैक्स को देती है। जैसे ही वह एक कौर लेता है, जमीन कांपती है और एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है। जैक थोड़ी देर बाद वहाँ पहुँचता है और उस दरवाजे से अंदर दाखिल होता है। वह देखता है कि दोनों भाई सुंदरियों के साथ स्वादिष्ट भोजन का मजा ले रहे हैं। लेकिन जब जैक एक स्ट्रॉबेरी उठाने जाता है तो वह घोंघा बन जाती है और आसपास की सुंदरियां चुड़ैलें दिखने लगती हैं। जैक झूठ मूठ सेब खाता है और चुपचाप उसे गिरा देता है, जिससे उसे सच्चाई नजर आने लगती है। खाना कीड़े बन चुका था, जंगल सड़ चुका था और सुंदरियां असल में भयानक चुड़ैलें थीं। वह अपने भाइयों को चेताने जाता है, लेकिन वे मदहोश हैं। पीटर तो मरे हुए चूहे को खाने ही वाला था। जैक उन्हें घसीटकर बाहर लाता है और थप्पड़ मारकर होश दिलाता है। तीनों किसी तरह वहाँ से भागते हैं। रास्ते में जैक एक बूढ़ी चुड़ैल को पत्थरों में फंसी पाता है, जिसकी नाक 3 मीटर लंबी है। जैक उसकी मदद करता है और भूख से बेहाल चुड़ैल को एक आलू देता है। वह कृतज्ञ होकर जैक को एक जादुई नक्शा देती है, जो बोलते ही रास्ता दिखाता है। जाते जाते वह चेतावनी देती है कि जंगल की डरावनी कहानियां सच हैं। जैक को खजाने से ज्यादा एक जीवन साथी चाहिए, इसलिए वह अपने भाइयों के पास लौटता है और सब बताता है। लेकिन यह बात खजाने के शिकारियों तक पहुंच जाती है। उनका सरदार नक्शा खरीदना चाहता है। जैक मना कर देता है। मैक्स कहता है पैसे से भी पत्नी मिल सकती है, लेकिन जैक इनकार करता है और झगड़ा हो जाता है। शिकारी ताकतवर होते हैं और तीनों भाई भागते हुए एक झरने से कूद जाते हैं। नक्शे के रास्ते वे दलदल में पहुंचते हैं, लेकिन धुंध में जैक अपने भाइयों से बिछड़ जाता है और एक जादुई तलवार पाता है। उधर पीटर और मैक्स को शिकारी पकड़ लेते हैं। जंगल में एक राक्षस एक सोती लड़की को उठाता है, लेकिन उसे खाना नहीं, शादी करनी होती है। वह लड़की को छोड़ देता है।